नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ये मेरा आज का सेकंड क्लास है। मैं आज बताने वाला हूं कंप्लीट सिलेक्शन टूल के बारे में। बिकॉज ऑफ कि विदाउट सिलेक्शन आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, किसी भी इमेज को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो कॉपी पेस्ट भी नहीं होंगे। तो हम लोग आज देखेंगे सिलेक्शन टूल, राइट। तो सिलेक्शन टूल के सारे जितने भी सिलेक्शन टूल्स है सारे हम लोग देखेंगे एंड देन देखते हैं कि उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में। आज हम लोग देखते हैं लासो टूल। लासो टूल जो यूज़ होते हैं वो इमेज सिलेक्शन के लिए होते हैं। तो अभी हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज़ कर देता हूँ एंड देन डबल क्लिक करके मैं जाता हूँ इमेज पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक इमेज को ओपन कर लिया है। तो कुछ इस तरह के हमारे पास इमेज आ गए हैं और मुझे अब इस इमेज को सिलेक्ट करने हैं। तो अब इसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आप जब देखोगे यहाँ पे तो आपको 3 सिलेक्शंस मिलते हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड लासो टूल। सेकेंड जो हमारा होता है ये हमारा है पॉलीगॉनल लासो टूल एंड देन थर्ड वाले हमारे जो हैं वो मैग्नेटिक लासो टूल है। बट सभी लासो टूल कैटेगरीज में ही आते हैं। तो ये लासो टूल है, ये पॉलीगॉनल लासो टूल है एंड देन थर्ड इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक लासो टूल। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे सिंपल सा लासो टूल में। तो जैसे ही आप यहाँ पे लासो टूल लोगे ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लासो टूल पे आना है। जैसे ही आप यहाँ पे लासो टूल लोगे, आप यहाँ पे अगेन सेम प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे जो लास्ट टाइम मैंने दिखाए थे, रेक्टेंगल में, एलिप्टिकल, मार्क्यू टूल में, सिंगल रॉ एंड देन सिंगल कॉलम में। तो सेम प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे जैसे मिलेंगे, सेम प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे लासो टूल में भी मिलता है। तो लासो टूल को काम कैसे करना है, तो सिंपल सा क्या करो आप, जैसे कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन। तो आप पहले जूम इन कर लो अपने इमेज को कुछ इस तरह से एंड देन आप यहाँ से स्टार्ट करो। अब मैंने पहले ही बोला था कि लासो टूल जो है वो फ्री हैंड है। फ्री हैंड इन द सेंस आप एक बार अगर आपने क्लिक करके आपने पूरे को सिलेक्ट करना है। ओके, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जैसे कि मान लो अगर मैं बीच में छोड़ दिया, ये कंप्लीट सर्कल कुछ इस तरह से बन जाएंगे। अगेन आप चाहो तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये प्लस वाले को क्लिक कर दो, यहाँ पे जो ऐड वाले सिलेक्शन है उसको क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पे आप अगेन कंटिन्यू कर सकते हो अपने लासो टूल को। अगर मान लो लासो टूल कहीं बीच में अगर छूट जाता है तो आप ऐड कर सकते हो। मीन्स ऐड के थ्रू आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने सिलेक्शन को। तो मैंने कंट्रोल डी करके डीसिलेक्ट कर दिया। तो लासो टूल को आपको कहीं पे भी अपने जब स्टार्ट किया तो छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप अगर लीव कर दोगे अपने माउस बटन को, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके ही आपको सिलेक्शन लेने होते हैं लासो टूल में। और अगर आपने लीव कर दिया या उसमें से अपने फिंगर्स को हटा दिए तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन मोड में चला जाता है हमारा लासो टूल। तो आपको ऐसा करना नहीं है। आप एक बार जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो बहुत केयरफुली आप इसे सिलेक्ट करो। बिकॉज अगर, और इसमें सिलेक्शन जो होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं एक्चुअली सिलेक्ट करना, बिकॉज प्रॉपरली आप सिलेक्ट नहीं कर पाते हो। ओके, तो ऐसे करके बहुत ही केयरफुली आपको सिलेक्ट करनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे गया, अब नीचे मुझे जाना है तो प्रेस स्पेस, स्पेस प्रेस करके क्या कर सकते हो, आप पेज को मूव कर सकते हो या पैन कर सकते हो। तो मैंने स्पेस बार को प्रेस करके मैंने पेज को ऊपर ले लिया है। अब फिर से मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ से कुछ इस तरह से कर दिया। बट अगेन एक लासो टूल से सिलेक्शन करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो प्रॉपरली आप इसके ऊपर सिलेक्शन बनने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं आप थोड़े आगे पीछे सिलेक्शन हो जाते हैं यहाँ पे। बट हाँ, डेफिनेटली आप इसको कहीं कहीं पे यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। सिलेक्शंस को मॉडिफाई करने के लिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं लासो टूल को। बट अगेन अब जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसे आप ले सकते हो। रफली मैं अभी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ लासो टूल को कुछ इस तरह से। ओके, अभी भी मैंने माउस के लेफ़्ट माउस बटन को लीव नहीं किया है, छोड़ा नहीं है। एंड देन फाइनली आप यहाँ पे मिला दो। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन। जैसे ही जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आपको एंड कर देना है एंड देन उसके बाद लेफ़्ट माउस बटन को छोड़ देना है। तब तक, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको प्रेस करके रखने होते हैं अपने माउस बटन को। तो एक बार जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, लीव कर दिया मैंने लेफ़्ट माउस बटन को, तो आपका सिलेक्शन मोड आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे मार्क्यू सिलेक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। बट आप देख सकते हो कि कितना भी आप अच्छा कर लो, इतने प्रॉपरली आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है, तो आप माइनस एंड प्लस के थ्रू जा सकते हो। अब जैसे कि ये देखो, ये कुछ पिक्सल अंदर की तरफ आए हैं, तो आप प्लस में जाओ एंड देन इस चीज़ को मुझे ऐड करने हैं। मीन्स इतना एरिया मेरा छूट गया था, जो ऐड है उसके थ्रू आप ऐड कर सकते हो। लेकिन इतना एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है, मीन्स इतना एक्स्ट्रा मेरा सिलेक्शन हो गया, तो इसके लिए सब्सट्रैक्ट है, मीन्स थर्ड नंबर। एंड देन आप यहाँ से इतने एरिया को डिलीट कर दो कि ये मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सभी जगह
जहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं उस चीज़ को रिमूव कर दो, और जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा ऐड मतलब आपको ऐड करनी है वहाँ पे आप जाकर इस तरह से ऐड वाले को लेकर कर सकते हो। ओके, अगर आप प्लस में माइनस में चले जाओ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसी मोड पे चले जाओ, मीन्स सब्सट्रैक्ट में आप सेलेक्ट कर लो, एंड देन आप यहाँ पे अगर शिफ्ट प्रेस करोगे तो आप ऐड भी कर सकते हो एंड देन सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो इसी टूल से। ये देखो मैं मुझे क्या करना है, जैसे सिंपल सा मुझे इसको सब्सट्रैक्ट करना है, सिंपल सा आप इस तरह से आप कर सकते हो जैसे आपको करना है, और जहाँ पे ऐड करना है शिफ्ट प्रेस कर दो एंड देन अगेन आप इस चीज़ को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो इतने एरिया को अब यहाँ पे भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस करना है, तो मैं यहाँ से ठीक है सब्सट्रैक्ट वाले ही मैंने सिलेक्शन ले रखे हैं, एंड देन यहाँ से आप सब्सट्रैक्ट कर दो, यहाँ से भी आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो केयरफुली, क्योंकि कंप्लीट फ़ोटोशॉप जो है वो सिलेक्शन बेस्ड ही है। अगर प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो आप कुछ भी अच्छा सा डिज़ाइन बना नहीं सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ऐड करने हैं तो शिफ्ट प्रेस करो एंड देन थोड़े बहुत जितने भी हमारे छूट गए थे उसे आप ऐड कर सकते हो शिफ्ट के थ्रू सी। तो एक्स्ट्रा मेरा इतना था, मैंने अगेन छोटे छोटे से सिलेक्शन बना के करो आप तो ज़्यादा इजी रहेगा, कुछ इस तरह से। ओके, तो बोलने का मतलब है क्या कि आप बोलने का मतलब क्या है कि आप इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन को आप रेक्टिफाई कर सकते हो या करेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हो सिंपल वे में। तो फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है इसे हम लोग बोलते हैं लासो टूल। अगेन कंट्रोल डी कर देता हूँ मैं, अभी उससे मैं बाहर आ जाता हूँ, तो लासो टूल से मैं बाहर आ गया। सेकेंड हमारा होता है पॉलीगोनल लासो टूल। अब पॉलीगोनल लासो टूल का काम क्या है, देखो पॉलीगॉन जस्ट लाइक अ स्टिच टाइप होते हैं। अगर आप स्टिच किए हो कभी या फिर आपने कभी देखा है स्टिच करते हुए, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे स्टिच वाले हमारे सिलेक्शन है पॉलीगोनल लासो टूल। जैसे कि मान लो आपको काम कैसे करता है, जैसे मैंने क्लिक किया एंड देन अगेन यहाँ पे क्लिक कर दो, अगेन यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखो ये फिक्स्ड हो रहा है। तो जहाँ पे भी आप क्लिक कर रहे हो ना वहाँ पे ये क्या होता जा रहा है, फिक्स्ड होता जा रहा है, ये कुछ इस तरह से। तो जस्ट क्लिक 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 करो एंड देन आप फिक्स कर सकते हो। लेकिन लासो टूल जो हमारा पॉलीगोनल लासो टूल है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है, इसमें कर्व नहीं होता है। अगर आपको कर्व चाहिए तो बहुत ही क्लोज आपको क्लिक करके आपको इसे फिक्स करने हैं वहाँ पे अपने सिलेक्शंस को। ओके, कुछ इस तरह से। बट फॉर एग्जांपल अगर मेरे ये गलती से मैंने इधर उधर क्लिक कर दिया तो ये कंट्रोल जेड से आप पीछे नहीं जा सकते, मीन्स कंट्रोल जेड से आप अंडू नहीं कर सकते इस टूल को। तो आपको बैक जाने के लिए दो आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप बैक जाना है, आपको इसको ठीक करना है, तो एक तो है बैक स्पेस। तो जैसे जैसे आप बैक स्पेस क्लिक करोगे आप जा सकते हो अगेन बैक, जहाँ से आपने गलती करना स्टार्ट किया था, मीन्स रॉन्ग सिलेक्शन है। और दूसरा आपका डिलीट, आप डिलीट से भी इस चीज़ को बैक जा सकते हो। तो दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस में से आप कोई भी चूज़ कर लो, कंट्रोल प्लस करके जूम इन कर लो एंड देन फिर मैं यहाँ से सिलेक्शन ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ से गया, मैं यहाँ से सिलेक्शन को ले लेता हूँ कुछ ऐसे। तो केयरफुली थोड़ा सा आपको सिलेक्शन लेने हैं, तो मैं तो यहाँ से ले ले रहा हूँ सिलेक्शंस को कुछ ऐसा, बट बहुत केयरफुली आपको करने हैं। एंड देन मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको स्पेस का आप स्पेस प्रेस करके आप पेज को मूव कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस प्रेस करके पेज को मूव करता जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से तो कुछ इस तरह से आपको सिलेक्शंस बना लेनी है यहाँ पे ऐसे। अगेन स्पेस या डिलीट बटन एंड देन अगेन आप जा सकते हो स्पेस। तो स्पेस बार आप यूज़ कर लो या फिर डिलीट बटन, दोनों ही हमारा काम करता है यहाँ पे। अगेन स्पेस पे प्रेस करके मैंने मूव कर लिया कुछ ऐसा। तो ये फार बेटर है कंपेयर टू लासो टूल। अगर आप लासो टूल का सिलेक्शन में जाओगे तो इतने प्रॉपरली आप सिलेक्ट नहीं कर पा सकते हो जितने अच्छे से आप पॉलीगोनल लासो टूल से आप सिलेक्शन कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलेक्शन में बना ले रहा हूँ।
ऐसे सिलेक्शन बना लेने हैं। थोड़ा टाइम टेकन है बट बहुत पेशेंसली आपको बनाने हैं, बहुत थोड़ा पेशेंस रखने होंगे सिलेक्शन के लिए। एंड देन फाइनली मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कंपेयर टू लासो टूल मेरा पॉलीगोनल लासो टूल फार बेटर है। अब सिलेक्शन तो बन गया, लेकिन करना क्या है सिलेक्शन का। तो मैं क्या करता हूँ, इस सिलेक्शन को यहाँ पे अपने लेयर पे देखो, तो इस सिलेक्शन को मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं। तो सबसे इजी वे है जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ वो है Ctrl+J। आप Ctrl+J करोगे ना तो जो सिलेक्शन है ना ऑटोमेटिकली दूसरे लेयर पे चले जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लेयर वाया कॉपी। तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन बना लेने के बाद, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन है, सिलेक्शन बना लेने के बाद आपको जस्ट प्रेस करना है Ctrl+J। ओके, तो Ctrl+J से आप इसको लेयर वाया कॉपी कर सकते हो, मीन्स दूसरे लेयर पे लेकर जा सकते हो अपने सिलेक्शन पे। अब मान लो मुझे इससे किसी इमेज के साथ मर्ज करना है। ओके, मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। डबल क्लिक कर दो आप। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप ये जो एम्प्टी एरिया है इसके ऊपर भी डबल क्लिक करके आप ब्राउज़ कर सकते हो। इवन दो आप क्या करो, फाइल में भी जा सकते हो एंड देन यहाँ पे भी आप ओपन कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ को ओपन करना है, किस इमेज को आपको लेकर वर्क करना है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो जनरली या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, आपके पास वो भी ऑप्शन है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। बट मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड देन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेकर चले जाता हूँ कि मुझे कुछ इस तरह की सीन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लेकर आ गया। एंड देन इसे क्या करो, दोनों को एक साथ रख रहा हूँ मैं, और मूव टूल पे जाओ, क्लिक करो इस इमेज को एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कुछ इस तरह से। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है, Ctrl+Z करता हूँ मैं। ओके, एंड देन सेकेंड मेथड जो है वो आपको क्या करना है, अगेन इसे आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जिसे मैंने सिलेक्शन बनाया है उसे आप क्लिक कर दो एंड देन जस्ट इस लेयर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, क्लिक करके जिसके ऊपर आपको चाहिए, जिस इमेज के ऊपर आपको चाहिए आप ले सकते हो। Ctrl+T अगेन एंड देन आप यहाँ पे इस तरह से इमेज में मर्ज कर सकते हो। तो जो मैंने सिलेक्शन किया वो यहाँ पे मैं लेकर आ गया, जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा आप ले लो। इवन दो आपको अगर एक और कॉपी चाहिए तो ऑल्ट प्रेस करो एंड देन कॉपी कर लो कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हो गया मेरा सिंपल सा कॉपी पेस्ट। ओके, इस तरह से आप सेलेक्ट करके अपने इमेज को कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा लासो टूल एंड देन पॉलीगोनल लासो टूल। अब जो मेरा लास्ट वाले है ना वो है यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल। अब मैग्नेटिक लासो टूल का क्या काम है, सेम थिंग है, आपको क्लिक करने हैं एंड देन सिलेक्शन ऑटोमेटिक करना है। जिस तरह से हम लोगों ने लासो टूल को किया था सिलेक्शन, उसी तरह से हमें सिलेक्शन करने हैं यहाँ पे भी। अब मान लो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेम चीज़ आपको मिलेंगे, विड्थ हाइट सब कुछ ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो फॉर बेटर सिलेक्शन। ओके, 30-40 तो ये ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है अपने फोरग्राउंड एंड देन बैकग्राउंड इमेज के कंपैरिजन में। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को आप कैसे यूज़ करोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, सिंपल सा, मैं कहीं नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं क्लिक नहीं कर रहा हूँ। एक बार क्लिक करो एंड देन आप इसके ऊपर इस तरह से होवर करो। ओके, मीन्स इसके ऊपर लेके जाओ, देखो सिलेक्शन हो रहा है। बट आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे जब मैं बना रहा हूँ ना तो यहाँ कुछ डॉट्स बन रहे हैं एक सर्टन गैप के लिए। ओके, अभी आपको क्या करना है, मान लो मुझे इसको इंक्रीज़ करने हैं, ये जो डिस्टेंस है, तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं 100 ले लेता हूँ। अब जब मैं क्लिक करके यहाँ पे जाऊँगा ना तो आपके जो नोट्स बन रहे हैं या एंकर पॉइंट्स बन रहे हैं वो बहुत क्लोज बन रहे हैं। ओके, अब इसका एक बेनिफिट क्या है कि आप जब सिलेक्शन बनाओगे ना तो सिलेक्शन आपके बहुत अच्छे बनेंगे कुछ इस तरह से। देखो आपका कहीं पे भी ज़्यादा आपका फ्लैक्चुएशन नहीं दिख रहा है सिलेक्शन में, मीन्स बहुत इजीली आप इस तरह से सिलेक्शन को बना सकते हो। तो ये अगर आपको बहुत प्रॉपर वे में अगर आपको वर्क करने हैं अपने मैग्नेटिक लासो टूल से, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रीक्वेंसी को आप 100 में रखो, अगेन बैक स्पेस एंड देन इसके ऊपर होवर कर सकते हो इसके ऊपर, या फिर आप इसके ऊपर लेकर चले जाओ। ओके, कुछ इस तरह से। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट के जो एजेस हैं उसके ऊपर ही आपको लेकर वर्क करने हैं कुछ ऐसा। माउस आपको जस्ट लेके जाना है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्नैप करता है। ओके, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के बीच का जो पिक्सल है उसको ये, तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के बीच के जो पिक्सल हैं उसके ऊपर ये सिलेक्शन बनाता हुआ चला जाता है कुछ इस तरह से। तो आपको थोड़ा सा केयरफुली आपको
बनाने हैं। अगेन बैक स्पेस, जहाँ पे भी आपने थोड़ा रॉन्ग किया है बैक स्पेस पे चले जाओ या डिलीट बटन पे चले जाओ एंड देन इस तरह से आप सिलेक्शन को ले सकते हो इजी वे में, कुछ ऐसा। कहीं कहीं पे मुझे लग रहा रॉन्ग है तो आप बैक स्पेस से जाकर फिर से करेक्शन कर सकते हो अपने सिलेक्शन की। अगेन स्पेस एंड देन अगेन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से सिलेक्शन को। तो अगेन बैक स्पेस एंड देन अगेन सिलेक्शन में आ जाओ आप, बैक स्पेस। थोड़ा सा बेटर सिलेक्शन चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आकर मैंने क्लोज़ कर दिया। डबल क्लिक कर दो, क्लोज़ हो जाएंगे। मीन्स आपका सिलेक्शन मोड चला जाएगा आपका मार्क्यू सिलेक्शन में। अब देखो सिंपल सा चीज़ है, अगर आप कंट्रोल प्लस करके जूम करके देखोगे ना तो मैग्नेटिक काम कैसे करता है वो देखो आप। यहाँ के पिक्सल के कलर अलग हैं, यहाँ के पिक्सल के कलर अलग हैं। तो मैग्नेटिक हमेशा क्या करता है, दो डिफरेंट पिक्सल्स के बीच का जो कलर है ना उसके बीच में पाथ बनाता हुआ चला जाता है। इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक लासो टूल। आप जब भी देखोगे यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा पिच कलर है, तो ब्लू एंड पिच कलर के ऊपर ये क्या करता है, पाथ बनाता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पे डार्क कलर है, मीन्स यहाँ पे ब्लू एंड डार्क, तो ये अगेन दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लू एंड डार्क है, तो उसके बीच के जो पिक्सल्स है ना उसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लासो टूल। मीन्स दो पिक्सल के बीच में वो स्नैप करता हुआ सिलेक्शन बना देता है। अगेन कंट्रोल जे कर सकते हो, कंट्रोल जे मीन्स लेयर वाया कॉपी एंड देन कोई भी सीन आप ले लो। इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट सीन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ ऐसा सीन ले लेता हूँ मैं। ओके, एंड देन सेम थिंग आपको करना क्या है, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ से भी कर सकते हो या कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ईजी वे में ऐसे ही मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे आपका आ गया, कंट्रोल टी थोड़ा सा कर लो, छोटे से मैं साइज़ बना दिया एंड देन यहाँ पे आप मूव कर दो कहीं जहाँ पे भी आपको चाहिए, आप वहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैं दो इमेज को कंपोज कर सकता हूँ या मिला सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल एंड देन मैग्नेटिक लासो टूल। जो हमारा सिलेक्शन में आता है काउंट वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आप देखो जब भी आप होवर करोगे ना, मान लो मैंने इसको अभी हटा दिया, मैं इस टाइम कुछ डिफरेंट इमेज लेकर आता हूँ, तो मैंने यहाँ से मैंने क्लोज़ कर दिया, अगेन मुझे नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप कुछ डिफरेंट ले लो। जाए लाइक मैं यहाँ पे ये कैरेक्टर को ले लेता हूँ अभी के लिए। तो मैंने ये कैरेक्टर ले लिया है, यहाँ पे हमारा आ गया है कुछ इस तरह का, मैंने इमेज ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, फर्स्ट आपको जाने होते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में एंड देन कुछ नहीं, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट क्लिक करके आप ले सकते हो। ओके, तो ये कैलकुलेट करेगा कि किस चीज़ को मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो ये देखो आप सिलेक्शन हो गए, यहाँ पे भी क्लिक करके आप ले सकते हो। इधर कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल डी इन द सेंस डी सिलेक्ट एंड देन अगेन जस्ट ड्रैग करो इसके ऊपर। ओके, तो मैंने इस तरह से सिलेक्शन बना लिया जिसकी मुझे सिलेक्ट करनी थी। तो इस तरह से मैंने सिलेक्शन बनाने के बाद थोड़ा सा वेट कर लो एंड देन सिलेक्शन आ गया। अगेन कंट्रोल जे, लेयर वाया कॉपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे न्यू लेयर पे ये आ गए हैं, कोई मेरा कैरेक्टर आ गया है। अब मैं चाहूँ तो कहीं पे भी उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल पेस्ट कर सकता हूँ मैं, मीन्स कहीं पे भी मैं चाहूँ तो उससे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इस कैरेक्टर को यहाँ पे सी। बट अगर मुझे देखा जाए तो ये बहुत स्मॉल साइज़ है, तो कंट्रोल टी कर लो एंड देन थोड़ा सा आप बना सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ले लिया है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल सा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत इजी है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट करना। जस्ट आपको जिसके ऊपर सेलेक्ट करना है उसके ऊपर इस तरह से रेक्टेंगल बना दो सिलेक्शन एंड देन वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। तो ये भी कम्प्लीटली एआई बेस्ड सिलेक्शन आप बोल सकते हो, या फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से सिलेक्शन बना दिए हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा होता है क्विक सिलेक्शन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन। तो क्विक सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, मान लो अगेन मैंने ऐसा बर्ड मैंने ओपन कर लिया है। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्विक सिलेक्शन ऐसे कर लेता हूँ, जस्ट ड्रैग करते चले जाओ एंड देन आप क्विक सिलेक्शन कर सकते हो इजी वे में। और क्विक सिलेक्शन जो है वो कम्प्लीटली हमारा जो है वो ब्रश बेस्ड है,
मीन्स ये जो आप देख रहे हो सर्कल वो ब्रश है। मीन्स आप क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट के थ्रू आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हो इसकी साइज़ को। तो ओपन के थ्रू हमारा ये डिक्रीज़ होता है एंड देन क्लोज के साथ इंक्रीज़ होते हैं। तो मैंने ब्रैकेट के थ्रू इस चीज़ को ऐसे सिलेक्ट कर लिया जैसा मुझे चाहिए। तो सिंपल वे में मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक ठीक है, प्रॉपरली ये जा रहा है, मीन्स प्रॉपरली ये सिलेक्ट कर ले रहा है। यहाँ से यहाँ पे भी चले जाओ, थोड़ा सा ज़्यादा मुझे चाहिए सिलेक्शन यहाँ पे भी। तो केयरफुली आप देख लेना कहाँ पे सिलेक्शन कैसा है, तो केयरफुली आपको सेलेक्ट कर लेनी है इसे। ओके, एंड देन यहाँ पे भी थोड़ा ठीक है, ये भी काफ़ी है। यहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन सही है। एंड देन यहाँ पे भी मैं थोड़ा ब्रश के साइज़ को थोड़ा कम कर देता हूँ बिकॉज बहुत नैरो है। तो थोड़ा नैरो सिलेक्शन के लिए आपको ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना होता है। ओके, तो इस तरह से मैं सिलेक्शन को थोड़ा ठीक कर ले रहा हूँ। अगेन ये ओपन ब्रैकेट के थ्रू थोड़ा और भी आप सिलेक्शन इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा सिलेक्शन कम्प्लीटली। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रहे हैं सिलेक्शन में, तो आप यहाँ पे क्या करो, अब जैसे मुझे यहाँ पे भी सिलेक्ट करने हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ पे भी सिलेक्शन इस तरह से ले सकते हो। तो कुछ ऐसा आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो प्रॉपरली हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है कुछ ऐसा। अब मुझे करना है क्या, यहाँ पे कंट्रोल जे, अगेन कंट्रोल जे, लेयर वाया कॉपी, एंड देन मैं चाहता हूँ इसको कहीं और पे पेस्ट करने के लिए जो मेरा सिलेक्शन है। तो मैं इस टाइम में चाहता हूँ इसे पेस्ट करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास फ्लावर है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लो एंड देन लेकर आ जाओ कुछ ऐसा। फाइन, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे आप कर लो, कंट्रोल टी कर सकते हो बिकॉज ये बहुत छोटे होते हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हो कुछ इस तरह से। ओके, अब क्या करना है, मुझे इस तरफ फ्लिप करने हैं बिकॉज इसके डायरेक्शन कुछ अलग है। तो मैं राइट क्लिक एंड देन यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लो। अब यहाँ पे आप पेस्ट कर दो कुछ ऐसा। तो यहाँ पे अभी वो ठीक से आ गए हैं, कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। ये देखो, तो कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल से। अब जो लास्ट वाला हमारा ऑप्शन है यहाँ पे वो है मैजिक वैन टूल। ओके, तो मैजिक वैन टूल से कैसे आप सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ अगेन एंड देन मैं दूसरी इमेज को लेकर आता हूँ। ओके, मैजिक वैन टूल, तो मैजिक वैन टूल में मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाले इमेज ले लिए यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मैजिक वैन से मान लो मुझे स्काई को क्लिक करना है, तो मैंने क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो मेरा मैजिक वैन से स्काई सिंगल क्लिक में मेरे सिलेक्शन हो गए हैं। कंट्रोल डी करता हूँ। अब देखो मैजिक वैन में यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है यहाँ पे टॉलरेंस। टॉलरेंस को अगर मैं मान लो, अगर आपके पास टॉलरेंस अगर 1 है एंड देन अगेन क्लिक कर रहे हो ना, तो आपका जो सिलेक्शन का एरिया है वो बहुत ही कम है। ओके, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन एरिया को बढ़ाने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 20 कर दिया एंड देन क्लिक। तो आप देख सकते हो कि मैंने जैसे 20 यहाँ पे ले लिया टॉलरेंस, तो इसका जो रेंज है प्रॉपर वे में काम कर रहा है। ओके, तो जब आपको इस सिलेक्शन को प्रॉपर चाहिए होता है तो आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो टॉलरेंस, तो वो सिमिलर कलर को पिक करना स्टार्ट कर देता है। तो टॉलरेंस से आप इंक्रीज़ कर सकते हो इसके सिलेक्शंस को। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया कुछ इस तरह से, फाइन। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी और स्काई के थ्रू। ओके, तो मैं यहाँ पे स्काई को या क्लाउड को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ इस तरह की चीज़, मतलब कुछ ऐसे इमेज मैंने ले लिए, इंपोर्ट कर लिए। अब मान लो मैंने इसे ले लिया यहाँ पे फिर से, और मैं ऐसा क्लाउड जो है या स्काई को मैं वहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए कर दो। कंट्रोल ए मीन सेलेक्ट ऑल एंड देन कंट्रोल सी कॉपी कर लो आप। अब मैं आता हूँ इस सिलेक्शन को, अब मैं आता हूँ यहाँ पे एंड देन कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस वी कर दो। ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वी करने से क्या होएगा, ये जो सिलेक्शन एरिया था ना उसके ऊपर आ जाएगा एज अ मास्क बन के। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मास्क को बाद में, बट कुछ इस तरह से आ जाएंगे। कंट्रोल टी करो एंड देन इंक्रीज़ कर दो कुछ ऐसा। तो आपको जहाँ पे भी आपको चेंज करने हैं अपने स्काई को, वो क्या होएगा, यहाँ से आप इजी वे में आप चेंज कर सकते हो अपने स्काइज को कुछ ऐसा। तो मान लो आपके पास कुछ कुछ बोरिंग टाइप की अगर कुछ स्काई है या प्लेन स्काई है, तो आप उसे चेंज कर सकते हो डिफरेंट स्काई में कुछ इस तरह से। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन एंड देन मैजिक वैन से आप सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ओके, तो ये रहा मेरा आज का ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन एंड देन मैजिक वैन विथ
लासो, पॉलीगॉन एंड देन मैग्नेटिक। इस तरह से आप बना सकते हो। तो आज का टॉपिक बहुत छोटा था बट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि किस तरह से आप ले सकते हो कंप्लीट सिलेक्शन को। इस तरह की चीज़ों को हम लोग मैट पेंटिंग बोलते हैं। अगर आप किसी भी इमेज को कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो किसी और एरिया पे एंड देन कम्प्लीटली एक न्यू सीन बिल्ड कर रहे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं मैट पेंटिंग। ओके, तो बट इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन बेस्ड है, सिर्फ सिलेक्ट करो कट कॉपी पेस्ट। सो इससे आप सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी इमेज को और कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो आज का ये मेरा टॉपिक यहीं पे था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो एंड देन बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा आज के क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।